हेलो एंड वेलकम बैक टू दी वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्वेश्चन ऐसा था, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पीरियड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2003। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं और आपको क्वेश्चन नहीं पता है क्या है, तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके रिसेंट इसके पहले वाला जो वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, रॉ मटेरियल्स 20,000। ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया है, प्रोफॉर्मा में आपको यूनिट्स के बारे में बताया गया है। तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी तरीका आप यूज़ करो, दोनों राइट है। अगर आप यूनिट कॉलम भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बनाते हो तो कोई इशू नहीं, बट उसका मेंशन जो है वर्किंग नोट या फिर पर्टिकुलर्स में दिखाना है। देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने डिस्प्ले किया है, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड 20,000, डायरेक्ट वेजेस दिया है, उसके बाद वो 12,000। तो हमें ये दोनों का जो पर्टिकुलर्स है दोनों ऐड करके, दोनों एक्सपेंडिचर ऐड करके 32,000 का राउंड फिगर हमें प्राइम कॉस्ट मिला है। अब उसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्सपेंडिचर है वो ले रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है मशीन आवर्स वर्कड 1,000 एंड मशीन आर रेट ₹2। तो ये 1,000 यूनिट्स है, या सॉरी 1,000 आवर्स है, और पर आवर जो है यहाँ पे 2 है। इन्होंने सिर्फ ₹2 लिखा है, आपको स्लैश मार के ₹2 पर आवर दिखाना है, स्पेसिफाई करना है कि वो पर आवर है या पर डे है, जो भी है। ठीक है। उस हिसाब से आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आता है 2,000। देन टोटल वर्क्स कॉस्ट इज 34,000। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ऑफिस ओवरहेड है दैट इज 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। ठीक है। देखिए ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, 34,000 का 20% जब आप निकालोगे कैलकुलेटर में तो आपको आएगा 6,800। वेरी सिंपल। और इसी तरीके से दोनों को जब ऐड करोगे 34,000 प्लस 6,800 टोटल कम्स टू 40,800, एंड दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो आपको पहले मिला प्राइम कॉस्ट, फिर मिला वर्क्स कॉस्ट, फिर मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेना है। ठीक है। तो वो 20,000 माइनस 18,000। ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है, 20,000 माइनस 18,000 जो है वो हमें लेना है। ठीक है। क्योंकि क्या है, जो भी बैलेंस यूनिट है वो हमें कहीं ना कहीं दिखाना है। और वो कहीं ना कहीं दिखाने का मतलब क्या है, वो आपका फिनिश्ड गुड्स बचा हुआ है, और वो हम लोग अभी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, इसलिए उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिखाएंगे पर्टिकुलर महीने का, कॉस्ट शीट फॉर जैन 2003 का। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 2,000 यूनिट्स। ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है 40,800 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो इसका वैल्यू आता है 4080। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसका जो पर यूनिट वैल्यू है वो भी आप निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू लिया है 40,800, बिकॉज ये जो है लेस करना है हमें। ठीक है। तो 40,000 में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें आया 40,800, तो 40,800 इंटू 2,000। ठीक है। डिवाइडेड बाय 20,000, बिकॉज जो भी अमाउंट हम निकालेंगे वो किस में से निकालेंगे, 20,000 में से। 18,000 तो हमने सेल किया है, ठीक है, वो सेल्स यूनिट है, लेकिन 20,000 में से 2,000 बचा है, इस वजह से हम वो पूरा 20,000 लेंगे, और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू आएगा 4080। ठीक है। उसके बाद जब उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। 36,720 प्लस जो सेलिंग ओवरहेड्स है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 0.40 पर यूनिट, यानी 40 पैसे पर यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देखिए कुछ कुछ सॉल्यूशन जो प्रिंटेड फॉर्म में है वहाँ पे स्लैश करके आपको लिखना है अपने नोट्स में, या फिर आप जो आंसर सॉल्व करोगे उसमें भी। प्रिंटेड में लोग नहीं लिखते हैं, बहुत सारे चीज़ें मिस हो जाती है।
तो आपको सीधा सीधा छापना नहीं है, आपको उसमें लॉजिक लगा के लिखना है। ये रुपीज़ जो है, देखिए RS नहीं लिखा है, RE लिखा है, बिकॉज पैसे में है। हम लोग क्या करते हैं, RS 0.40, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, टेक्निकल रीज़न जो है वो आपको ध्यान में देने हैं, और बहुत बारीक बारीक चीज़ है जिनके वजह से आपके मार्क्स कट हो जाता है, और आपको ऐसा लगता है आपने पूरा सॉल्व किया है। अगर कोई लॉजिकली सॉल्व या फिर चेक करने वाला है तो आपके मार्क्स बहुत सारे कट सकते हैं, ठीक है। तो RE 0.40 पर यूनिट, उसका जो वैल्यू आएगा 7200। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 43,920, टोटल जो आएगा अपना 36 प्लस 7,000, 43,920। उसके बाद आपको डिराइव करना है प्रॉफिट, लेकिन आपके पास प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेल्स जो है 18,000 इंटू 3, 3 भी क्या है, पर यूनिट है, तो दिस माइनस दिस, यानी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। सो 10,080 विल बी योर प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर आपने यूनिट्स वगैरह जो भी कैलकुलेशन पर्टिकुलर्स में नीटली किया है तो वेल इन गुड, नहीं तो आप अलग से यहाँ पे कॉलम भी बना सकते हो, इनर कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा। तो अमाउंट्स एंड यूनिट्स ऐसे दिखा सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स का कोई काम नहीं था, सिर्फ एक दो एंट्रीज में हमें यूनिट्स लेना था, तो हमने कॉस्ट शीट में पर्टिकुलर्स में ही ले लिया, ठीक है। तो आई होप योर आंसर्स आर राइट। जिन जिन को कोई भी प्रॉब्लम था, अगर आपको नहीं समझा है अभी भी कैसे सॉल्व करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि कहाँ पे आपको इश्यूज आ रहा है, ठीक है। आई होप प्रोफॉर्मा का वीडियो आपने देखा होगा, और बार बार देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, और क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रॉपरली एक बुक मेंटेन करके सॉल्व करते रहिए। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स, एंड स्पेशली फॉर यू, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।